दोस्तों, चीन की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस भव्य अंदाज में स्वागत हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। लेकिन असली खबर स्वागत से भी बड़ी है। पीएम मोदी का वो पहला बयान जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, ग्लोबल मिरर न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पूरी करने के बाद सीधे चीन के तियाजिन शहर पहुंचे, जहां उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। जैसे ही उन्होंने चीन की धरती पर कदम रखा, उन्होंने अपना पहला बयान ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि चीन के तियाजिन पहुंच गया हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और विभिन्न वैश्विक नेताओं से मुलाकात करने के लिए उत्सुक हूं। दोस्तों, ये बयान सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश अमेरिका को सीधा चोट पहुंचाने वाला है, क्योंकि मोदी जी की इन मुलाकात में शामिल होंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कई अन्य वैश्विक नेता। यानी साफ है कि भारत अब किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी स्वतंत्र कूटनीति दिखा रहा है। दोस्तों, अब बात अमेरिका की। अमेरिकी मीडिया से लेकर जर्मन अखबारों तक यह रिपोर्ट छप रही है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कॉल तक रिसीव नहीं किया। असल वजह क्या है, ये आप सभी जानते हैं। अमेरिका का भारत पर टैरिफ थोपना। दोस्तों, दरअसल वाशिंगटन को यह समझना मुश्किल हो रहा है कि भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं रहा। ये न्यू इंडिया 2025 जो आंख दिखाने वालों को उसी अंदाज में जवाब देना जानता है। अब सबकी नज़रें होंगी पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। रूस से भारत की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। कल पीएम मोदी की मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, और यह मीटिंग भी अमेरिका के लिए बड़ा सिर दर्द साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए। लेकिन हकीकत यह है कि भारत सिर्फ अपने हित और वैश्विक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसले कर रहा है। दोस्तों, साफ है, भारत अब किसी का पिछलग्गू बनने वाला नहीं है। पीएम मोदी का चीन पहुंचते ही पहला बयान इस बात का ऐलान है कि भारत विश्व के कल्याण के लिए काम करेगा, न कि किसी एक देश के दबाव में। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी का यह कदम अमेरिका को बड़ी कूटनीतिक चुनौती देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।